अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक गैस का प्लांट का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर आता है चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ काउंट लेवल 2, चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। उसके बाद आती है गैस प्रोफाइल और उसके बाद आता है गैस स्टेशन प्रोफाइल। सबसे पहले चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1 को खोला, फुल व्यू किया। हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग है कि हमारे शेयर होल्डर किस में बनेंगे, वो बनेंगे 11 ग्रुप में। ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स बनेंगे 13 में, फिक्स एसेट बनेंगे 15 में, रॉ मटेरियल परचेज का अकाउंट बना हुआ है 30 में, पेएबल सप्लायर्स अगर हम स्टोर के कोई भी सप्लाई वगैरह लेते हैं वो हमारे सप्लायर बनेंगे 31 में, और जिनको हम सेल करेंगे वो बनेंगे 35 में। डेबिटर रिसीवेबल्स, कैश और बैंक का हमारे अकाउंट बनेंगे 45 में, और सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी 50 में बना हुआ है। अदर इनकम कोई बनानी है तो वो 51 में, एक्सपेंसेस बनेंगे 55 के अंदर। तो इन ग्रुपिंग्स को यूज़ करते हुए हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर। यहाँ पर उन्हीं ग्रुप्स के आगे बन जाती है सब ग्रुपिंग। देखिए सिर्फ उन ग्रुप्स के आगे 01 ऐड करके उसका सब ग्रुप ऐड किया गया है कि पेएबल बनेगा 3101 में, रिसीवेबल बनेगा 3501 में, और कैश और बैंक बनेंगे 4501 में। इन्हीं को हम लेकर जब आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 के अंदर, तो यहाँ से हमारी पार्टीज बनेंगे फर्स्ट टाइम। हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ग्रुप कोड देंगे लेवल 1 का 31, जैसे कि मैं पेएबल बना रहा हूँ। 01 उसका सेकंड लेवल कोड, और 001 यानी कि पहली पार्टी। जब मैंने इंटर किया उसने कहा जी यहाँ पर एक ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट हेड ऑफिस के नाम पे 31010002 नंबर डाला। यहाँ पे हम दे देते हैं कोई भी सप्लायर का नाम दिया, अली दिया। यहाँ पर इंटर किया, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब देते आएंगे। इंटर करके जब हम यहाँ पर आए तो ये कोड है 31 ये आ रहा है फर्स्ट ग्रुपिंग के अंदर। हम यहाँ पर इसको बताएंगे ये हमारा क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। ये हमारा था सप्लायर पेएबल, तो मैंने यहाँ पे पेएबल सेलेक्ट किया, इंटर किया। जो पैसे हमने लेने हैं किसी से भी वो डेबिट आएंगे, और जो देने हैं वो क्रेडिट में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी हमने इनका 2 लाख देना है, इंटर किया और सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं रिसीवेबल बनाता हूँ तो 3501 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बना हुआ है आसिफ ट्रेडर्स साहिवाल, हम अगला ऐड करेंगे 35010002 पे। यहाँ पे डाला नुमान कस्टमर, डाला उसका एड्रेस, डाला उसका फ़ोन नंबर, एनटीएन नंबर, जो भी डालना है वो यहाँ पे डाल के इंटर किया। अब यहाँ पर ये ग्रुपिंग सप्लायर पेएबल नहीं आएगा क्योंकि ये है रिसीवेबल कस्टमर है, तो 35 ग्रुप है लेकिन है इसी ग्रुपिंग में, तो हम यहाँ पर इसको देंगे डेबिटर पार्टी रिसीवेबल। इंटर करके इसका बैलेंस जो लेने वाला होगा वो हम देंगे डेबिट में, इंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर बैंक बनाते हैं तो 45010001 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे ऑलरेडी कैश बुक बनी होती है, तो यहाँ पर जैसे कैश बुक बनी हुई है ऐड किया, तो इस अगले कोड पे हम बैंक ऐड कर देंगे। उसके लिए 002 देंगे, MCB बैंक लिखा यहाँ पे, ठीक है। इंटर किया। यहाँ पर आके ना तो ये रिसीवेबल है ना ये पेएबल है, ये है हमारा कैश एट बैंक। इसी ग्रुपिंग में बताएंगे क्योंकि 45 ग्रुपिंग में आ रहा है। इंटर किया। जब भी कैश या बैंक बनाना है तो यहाँ पे कैश फ्लो सेलेक्ट करना है, और जो बैलेंस हमने बैंक का रखा होगा वो डेबिट के अंदर रखेंगे। इंटर करके सेव कर देंगे। जो भी पार्टीज हम पेएबल हो, कस्टमर्स हो, बैंक हो, जो यहाँ से बना रहे हैं उनको देखना होगा तो रिटर्न बैक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में आकर लेजर में से देखेंगे। इंटर किया। MCB का जैसे मैं लेजर खोलता हूँ, यहाँ पे मैंने लेजर लिया, ये 5 लाख हमारा यहाँ पे आ गया लेजर। इसी तरीके से अगर मैं इसको इकट्ठा सारे बैलेंसेस को देखना चाहता हूँ तो मैं ट्रायल बैलेंस लूँगा 3 वाला, और जब इसको मैं इंटर करके ओके करूँगा तो ये कंप्लीट दिखा देगा कि हमारा पेएबल कौन है जिसके कितने पैसे देने वाले हैं, रिसीवेबल कौन है जिससे कितने पैसे लेने वाले हैं, बैंक के अंदर हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। मास्टर के बाद हम आए यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में। हम यहाँ पे वोचर्स को समझेंगे। कैश रिसिप्ट वोचर जब हम कैश लेंगे, कैश पेमेंट वोचर जब हम किसी को भी कैश देंगे, और बैंक वोचर जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट का कोई लेन देन करेंगे। तो कैश रिसिप्ट वोचर किया, इंटर किया। यहाँ पर कस्टमर का नेम दिया, जैसे कि नुमान कस्टमर था, उससे हमने 4 लाख लेना था, तो मैंने यहाँ पे लिया जी 2 लाख आज रिसीव किया है कैश। इंटर किया और सेव कर दिया। इसने ऑटोमेटिकली उसके लेजर से भी वो एंट्री निकाल दी, और हमारे पास हमारी जो कैश बुक है उसके अंदर इस एंट्री को जमा कर दिया। तो हम यहाँ पे कैश बुक को देख लेते हैं। यहाँ पे लेजर लिया मैंने, इंटर किया,
कैश बुक ली तो उसने दिखाया जी आपके पास 2 लाख रुपया आया है नुमान की तरफ से। तो यही चीज़ मैं नुमान के लेजर में भी देख सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने यही चीज़ वापस आए पेमेंट वॉचर करने, तो कैश पेमेंट वॉचर खोला, इंटर किया। अब मैं जिस सप्लायर था या कोई एक्सपेंस है जिसको भी हम खर्चा देते हैं वो हम उसका नाम देंगे। जैसे सप्लायर का नेम दिया, मैंने कहा जी मैंने 50,000 कैश में से इसको पे कर दिया, तो कैश पेड लिख दिया, यहाँ पे इंटर किया और सेव कर दिया। इस तरीके से हमारे एक्सपेंस भी ऐसे ही कैश पेमेंट से डलेंगे। सप्लायर को भी पेमेंट हमने कैश की यहीं से दी है, क्योंकि ये वोचर्स हैं दोनों कैश के रिलेटेड, ये इफ़ेक्ट करते हैं कैश बुक को। तो यहाँ पर जब हमने कैश बुक ली तो उसने दिखाया जी कि आपने 50,000 पेड कर दिया है अली को, 1.5 लाख रुपया अब आपके पास कैश में पड़ा हुआ है। और वही लेजर में अली के भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। हमने 2 लाख देना था, 50 दे दिया, 1.5 लाख अली का भी रहता है देने वाला। पेमेंट वोचर के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बैंक वोचर है, फिर जर्नल वोचर है, लॉन्ग डाटा वोचर है। उसके बाद यहाँ पर आता है गैस परचेज और गैस सेल। एम्प्टी सिलेंडर का भी यहाँ पे ट्रांसफ़र्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टोर ट्रांसफ़र आ जाता है, स्टोर इशू आ जाता है, होलसेल की इनवॉइस आ जाती है। तो सबसे पहले हम परचेजिंग करते हैं। मास्टर में आएंगे, गैस प्रोफाइल के अंदर आएंगे, न्यू आइटम बनाने के लिए ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे देंगे जी ओकाड़ा LPG, इंटर किया और यहाँ पे रेट दिया, इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये हमारे पास आइटम भी बन गई। इसी तरीके से हम अपना गैस स्टेशन प्रोफाइल भी मास्टर गैस स्टेशन में है, इंटर किया और यहाँ पे ओकाड़ा स्टेशन दे दिया, इसको कर दिया सेव, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर किया जी गैस परचेज, ठीक है, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया। सबसे पहले इसने पूछा जी स्टेशन कौन सा, मैंने कहा जी ओकाड़ा स्टेशन, ओकाड़ा सेलेक्ट कर लिया। कौन सी गाड़ी आई है जी, व्हीकल नंबर दिया। गैस कौन सी आई है जी, वो है जी ओकाड़ा LPG, इंटर किया जी। रिसीविंग हमने कितनी क्वांटिटी रिसीव किया जी, हमने लिया 50,000 रिसीव की है। पेपर पे जो थी वो 52,000 हमें आई थी लिखी हुई, ठीक है। इंटर किया, सेव कर दिया और वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से हम स्टॉक रिपोर्ट लेंगे, स्टॉक इन हैंड लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर स्टॉक आएगा ये सिलेंडर्स का। हम देखेंगे परचेजिंग के अंदर कि हमारे पास डेली परचेजिंग कितनी हुई है। हमने ये डेली परचेजिंग ली, ये हमारे पास आ गया कि हमने टोटल kg गैस यहाँ पे ली है 50,000। इसी को जब हम आगे सेल आउट करेंगे पार्टीज़ के नाम पे, तो हम सेल इनवॉइस बनाएंगे, यहाँ पर पार्टी का नेम देंगे और इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर आइटम बताएंगे कौन सी आइटम सेल की है, किस व्हीकल से निकाली है, कितनी वैल्यू की निकाली है, ठीक है, वो वैल्यू बताएंगे यहाँ पे। और उसके बाद कौन से सिलेंडर हमने दिए हैं, अगर रीफ़िल किए हैं तो रीफिलिंग में देंगे, अगर न्यू सिलेंडर्स को एम्प्टी को हमने डिस्पैच किया है तो फिर यहाँ पे न्यू वाले में डालेंगे कि 5 सिलेंडर ये, 5 ये, टोटल 15 सिलेंडर और ये हमने सेव कर दिए। तो इस तरीके से हमारी यहाँ से सेल हो जाएगी। एम्प्टी सिलेंडर्स की यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, हम कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, कौन सा सिलेंडर ले रहे हैं, कौन सा रीफ़िल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाती हैं। उसके बाद होलसेल इनवॉइस कोई करते हैं तो होलसेल इनवॉइस में आ जाएंगे, यहाँ पर पार्टी का नेम देंगे, जैसे नुमान ही मैं नेम दे देता हूँ। इंटर किया, इंटर किया, यहाँ पर व्हीकल का नंबर बताया और उसके बाद वैल्यू बताई, इंटर किया, गैस बताई और टोटल कितनी kg सेल की है वो kg बता के सेव कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास सेल की रिपोर्ट बन जाएगी, डेली सेल रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने लिया जी ओकाड़ा LPG की मुझे रिपोर्ट दे दें, उसने दिखाया जी हमने नुमान को ये सिलेंडर सेल किए हैं 5 वाले, 5 इतने, 5 ये, टोटल 15। इसी तरीके से डेट मंथ वाइज देख सकते हैं, पार्टी वाइज देख सकते हैं, ये सब रिपोर्ट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। एम्प्टी सिलेंडर्स का भी अलग से मॉड्यूल लगा हुआ है, एम्प्टी सिलेंडर्स की हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट फिर हमें वहाँ पर मिल जाएगी। एम्प्टी सिलेंडर अगर हम ख़रीदेंगे तो यहाँ पे रिसीविंग करेंगे, इंटर करेंगे, गैस बताएंगे, गैस का नाम आ जाएगा, रिसिप्ट हमने जो नए ख़रीदे होंगे वो यहाँ पर डाल देंगे और जो हमारे रीफ़िल आ रहे होंगे वो यहाँ पे डाल देंगे और इंटर करके इनको सेव कर देंगे। और यहाँ पे ही हमारे पास सारा एम्प्टी का यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक इन हैंड लेते हैं तो हमारे पास ये एम्प्टी का ये अलग से स्टॉक आएगा कि हमने एम्प्टी सिलेंडर कितने लिए, कितने दिए, वो अलग से हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने रिसीविंग कितनी की है और रीफ़िल कितने की है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर स्टोर इशू आ जाता है, स्टोर की परचेजिंग होगी तो यहाँ पे सप्लायर का नेम दिया जाएगा, जो भी आइटम हमने बनाई होगी आइटम के अंदर
वो यहाँ पे हम परचेज़ करेंगे और उसको ही बाद में हम यहाँ से इशू भी कर सकते हैं। वो हमारे जो भी ख़र्चे में जाएगी, यहाँ से हम ख़र्चे का नाम डालेंगे, एक्सपेंस में आइटम का नेम डालेंगे और यहाँ से इशू कर देंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।